परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। खुदा के कलाम से पढ़ेंगे 2 करंथियाँ 2 करंथियाँ 10 बाब उसकी 4 और 5 आयत। दस बाब उसकी 4 और 5 आयत। इसलिए जो साडे युद्ध दे शस्त्र सरीरक नहीं सगों परमेश्वर दे भाणे किलिया दे ਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं तो लिखा गया कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। एक बार पंजाबी में फिर से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। इसलिए जो साडे युद्ध दे शस्त्र सरीरक नहीं सगों परमेश्वर दे भाणे किलियां दे ਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ होवे। तो गढ़ों को ढाने के लिए जो उसके पास हथियार, जो परमेश्वर के दिए हुए हथियार, समर्थी हथियार, लेकिन गढ़ों को ढाने के लिए कहता कि वहमों को, हर ऐसी बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध क्या करती है, सिर उठाती है, उसको क्या कर देते हैं? ढा देते हैं या बंधन में लेकर आते हैं। तो इसका मतलब है कि एक खुदा का जो जन होता है उसके अंदर ना कहने की समर्थ होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संसारिक मोह जो होता है, शारीरिक मोह जो होता है, जो उनको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, उनके अंदर ना कहने की समर्थ नहीं होती। वो खुदा की इच्छा के विरुद्ध तो कदम उठा लेते हैं लेकिन उनको ना कहने की समर्थ नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि ये जो संडे है, मान लीजिए संडे के दिन आपका कोई रिश्तेदार भाई बहन कहे कि आज यहाँ काम जाना है, तो आपका मोह बहुत ज़्यादा है, उस बात ने आपको आकर्षित कर लिया पर आप ना नहीं कर सके और मसीह के विरुद्ध जिस बात ने सिर उठाया था उसको आप बंधन में ला नहीं सके। अच्छे से आज इसको समझना है कि जब तक एक खुदा के जन के अंदर ना कहने की समर्थ नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि शारीरिक प्यार जो होता है रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ या किसी के साथ भी, तो वो खुदा की इच्छा को तो रद्द कर देते हैं लेकिन उधर ना नहीं बोलते।
क्या बात होती है कि कहीं नाराज ना हो जाए या कुछ बोले ना। तो यही बातें इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। कहता कि एक बार फिर इस लाइन को 5वें वचन को पढ़ेंगे हिंदी और पंजाबी में। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, 5वीं आयत। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक हम ऊंची कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती परमेश्वर है, की पहचान के विरुद्ध क्या करती है? सिर उठाती है। खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके तो जब वो मसीह बातें आपके पास आएंगी तो आपके अंदर बड़े विचार आएंगे, बड़े ख्यालात आएंगे कि क्या करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो संत जी से पूछ लेते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वचन में जो लिखा है, वचन से जो सुना है, आप उसकी तो और नहीं ध्यान देते, है ना, कि ये तो मैंने सीख लिया है, वचन में तो ये बातें मना है। तो जब तक आप वचन को पूरा नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध बातें सिर उठाएंगी। लेकिन वो मोह जो होता है, वो आकर्षित करने वाले जो शरीर होते हैं, इंसान उनकी तरफ खींचा चला जाता है और परमेश्वर के ज्ञान को दबा देता है। तो इस सब के ऊपर फतेह पाने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है इंसान के जीवन में, कौन कौन सी बातों से वो इन सब के ऊपर वो फतेह पा सकता है। मुझे याद आया कि एक हमारे उधर सिख फैमिली से वो एक लड़का था, जब प्रभु को उसने ग्रहण किया तो परिवार वाले उसको रोक रहे थे, तो वो संडे मिस नहीं करता था। उन्होंने उसकी शादी बारात जो थी वो संडे के दिन रख दी कि देखते हैं अब मिस करता है या नहीं करता। बारात जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच गई, तो जाकर कहता कि मैं संगत करके आता हूं, बाकी के काम बाद में करेंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हर एक बात जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती है, उसको कैद में लाना है, बंधन में लाना है। तो कैसे हम उन बातों को बंधन में ला सकते हैं? कितनी बातें हैं, आप सुना हुआ ज्ञान, सुना हुआ वचन उसको दबा देते हैं और उन बातों को अपने जीवन में मान लेते हैं। वो बातें आपके जीवन में रुकावट बन जाती हैं, वो आपके जीवन में आगे निकलने के लिए रुकावट होती हैं, वो मसा फता मिलने के लिए रुकावट होती हैं। आप उन बातों को अपने जीवन में ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को दबा देते हैं। सुना हुआ वचन जो है उसको दबा देते हैं। लेकिन इन सब बातों से कैसे हम निकल सकते हैं, कैसे जयवंत हो सकते हैं, कैसे हम फतह पा सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि इंसान के जीवन में परमेश्वर का भय का होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का भय नहीं है उसके जीवन में, तो जैसे वचन संहिता 14:1 उसमें लिखा गया है, पढ़ेंगे 14:1। ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता, तो लिखा गया मूर्ख ने अपने मन में कहा है
कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्यों वो परमेश्वर का भय अपने जीवन में नहीं रखेगा और वो परवाह नहीं करेगा। कोई परमेश्वर है नहीं। वह बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। तो जब परमेश्वर का भय नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध घिनौने काम करते हैं। कोई सुकर्मी नहीं। तो इसका मतलब है कि घिनौने काम कब किए? जब उन्होंने मन में ये विचार आया कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का भय होता है, जो परमेश्वर का डर होता है इंसान के जीवन में, तो जैसे पौलुस ने कहा, दूसरा कुरिन्थियों 7 बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। ਸੋ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਉ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का क्या कहता है? अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, ये प्रतिज्ञाएं वादे हमें मिले हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनताई से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रताई से पवित्रताई की और क्या करते चले जाएं? बढ़ते चले जाएं। पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रताई से पवित्रताई को के बीच में क्या करते जाना है? पवित्रताई से पवित्रताई की ओर बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर का भय जब होगा तब वो पवित्रताई से पवित्रताई की ओर क्या करेगा? बढ़ता चला जाएगा। अगर परमेश्वर का भय नहीं है तो फिर क्या करेगा? घिनौने काम करेगा, खुदा की इच्छा के विरुद्ध चलेगा और खुदा के वचन को तो वो रद्द कर देगा, सुने हुए ज्ञान को रद्द कर देगा। लेकिन उधर जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध बातें जो सिर उठाती हैं उसको वो कभी भी ना नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले खुदा के जन के अंदर ना कहने की समर्थ होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर वो ना कहने की समर्थ नहीं है तो फिर आप आगे कभी भी बढ़ नहीं सकते। आपके पास वो बातें आएंगी, वो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाएंगी, लेकिन ना करने की। वो कोई आदमी बहुत मोटा था, है ना, तो डॉक्टर के पास गया कि मोटापे से छुटकारा चाहता हूं। वो कहता कि दिन में कुछ समय गर्दन की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ऐसे गर्दन करनी है। कहते कितनी बार? कहते जब भी आपको कोई खाने के लिए पूछे बस ऐसे ऐसे करना है। समझ रहे हैं ना? अगर मोटापा कम करना है कहता को फिर ना करना सीखना है। तो यही पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध जो बातें सिर उठाती हैं, हम उन कल्पनाओं को, वो जब बातें आएंगी आपके अंदर, विचार आएंगे, कल्पनाएं आएंगी कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इतने सालों बाद रिश्तेदारों की शादी आई है तो वचन में चलो सीखा तो है, कोई बात नहीं, एक संडे की तो बात है, माफी मांग लेंगे। इसका मतलब वचन को, ज्ञान को क्या कर दिया? दबा दिया और परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध जो बातें सिर उठाती हैं उनको अपने जीवन के ऊपर हैवी होने दिया। एक ये संडे की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपने सीखी होती हैं लेकिन आपके अंदर ना कहने की समर्थ नहीं होती।
आप उन बातों को अपने जीवन में ले लेते हैं, उन रिश्तेदारों के, भाई बहनों के, दोस्त मित्र या कोई भी हो सकता है, उन बातों को अपने जीवन में मान लेते हैं, लेकिन जो सीखा होता है उसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। लेकिन पौलुस यहां उल्ट कर रहा है कि परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध जो बातें सिर उठाती है उसको क्या करता है, वो बंधन में लेकर आता है। तो सबसे पहले जैसे हमने शुरू किया कि इन ना कहने की समर्थ कैसे हमारे जीवन में आएगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए। जब तक परमेश्वर का भय नहीं है, हम पवित्रता की और कभी भी बढ़ नहीं सकते। हम सारी मलिनता से, सारी अशुद्धता से कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वो बातें जो ज्ञान के विरुद्ध से उठाती हैं वो आपको बार बार क्या करती जाएंगी, अशुद्ध करती जाएंगी। वो बार बार आपको अशुद्धता में लाती जाएंगी, आपको कभी पवित्रता में बढ़ने नहीं देंगी। तो ऐसी बातें, आपका दुआ का समय है, आपके बीच में बार बार वो आएंगे, गेस्ट आ गए हैं, है ना, डेली कोई ना कोई आ गया, तो आप कहेंगे दुआ होती नहीं है। आप परमेश्वर के समय के कभी पाबंद नहीं होते कि परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध आपने ठान लिया कि जीवन समय मेरा प्रार्थना का है, आज मेरा रोजा है, आज मैं दूसरों के लिए खुदा के साथ आपने नेम का लिया, मन में ठान लिया है, मन में ठान लिया। तो एक बहन थी, तो उसने ठान लिया कि मैंने इतनी फास्टिंग करनी है। फिर वो डर आ गया कि इतनी फास्टिंग कैसे होगी, कैसे करेंगे, कहते कि क्या करना चाहिए, मेरे को फास्टिंग तो होगी नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए। हमने ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने जवाब दिया कि जो एक बार इंसान प्रभु के लिए ठान लेता है उससे कभी भी पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि भय सबसे पहली बात है, परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हैं प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, आपके वचन आपकी समझ में आ जाता है, ज्ञान परमेश्वर का आपकी समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसी बातें भी आपके जीवन में आ जाएंगी जो दूसरे के जिस्मों के द्वारा आएंगी। उसके लिए कोई भी जिस्म हो सकता है जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध क्या करेगी, सिर उठाएगी। फिर कल्पनाएं पैदा होंगी, लेकिन वो कल्पनाओं को भी क्या कर रहा है, बंधन में लेकर आ रहा है। उन बातों को भी क्या कर रहा है, बंधन में लेकर आ रहा है। और उन सारी बातों को किसका आज्ञाकार बना रहा है, किसका आज्ञाकार बना रहा है, मसीह का आज्ञाकार कहता है, उसको हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं, उन बातों को नहीं। आपको भी मेरे मसीह का आज्ञाकार बनना पड़ेगा, वचन का आज्ञाकार बनना पड़ेगा। तो यही बातें हैं कि आज कितने लोग हैं जो मसीह के बीच में बढ़ने से रुके रहते हैं, उनका आत्मिक जीवन रुका रहता है कि वो जो बातें परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध जो सीखा हुआ होता है, जो आप वचन से बातें जान चुके हैं, जो वचन से सीख चुके हैं, सीखे हुए वचन के विरुद्ध जो बातें सिर उठाती हैं, आप वचन को रद्द कर देते हैं और उन बातों को अपने जीवन में ले लेते हैं। क्यों? ये कहीं नाराज ना हो जाए, रिश्तेदार है या भाई बहन है या कोई भी है। तो पहली बात है, परमेश्वर का भय जब तक नहीं आता तब तक इंसान इन बातों के ऊपर फतह नहीं पा सकता, ना कहने की समर्थ उसके जीवन में नहीं आ सकती। दूसरी बात है कि हमेशा परमेश्वर में क्या रहना है, मगन रहना है, आनंदित रहना है, परमेश्वर में आनंदित रहना। जैसे पढ़ेंगे नहमिया 8 बाब उसकी 10 है, और आनंदित रह के स्वर्गीय बातों की ओर हमेशा ध्यान लगाए रखना है, तब हम दूसरों को ना कहने की समर्थ हमारे अंदर कार्य करेगी। आठ की 10, नहमिया 8 की 10। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਥੰਧਿਆਈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਦਾ ਕੱਲੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਰੇਵਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, क्योंकि यहोवा ਦਾ आनंद ਤੁਹਾਡਾ बल है। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो,
क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। आप कह सकते हैं कि यहोवा का आनंद ही हमारा बल है, यहोवा का आनंद ही मेरा बल है। तो इसका मतलब है कि ना कहने की समर्थ कौन कौन सी बातें, ये हमने टॉपिक शुरू किया है। तो पहली बात कि परमेश्वर का भय होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के आनंद में मगन रहना है। तो यहोवा का आनंद मेरा बल है। यहोवा का आनंद ही आपका बल होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, ना कि वो शादी ब्याह, ना कि वो बातें जो दूसरों के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध क्या कर रही हैं, सिर उठा रही हैं। वो आपका बल नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या बल होना चाहिए? यहोवा का आनंद ही आपका बल होना चाहिए। हफसियां 1 बाब की 3 आयत और उसकी 2 बाब की 6 आयत में भी लिखा है, पढ़ेंगे। हफसियां 1 बाब उसकी 3 आयत और उसका 2 बाब उसकी 6 आयत। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। 2 ਦੀ 6 ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲਿਆ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमारे मसीह यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ क्या किया है? बैठाया। 2 की 6 भी। और मसीह यीशु में उसके साथ हाँ जी। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। तो स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगा रहना चाहिए। जब लगन उधर होगी तो फिर वो जो मसीह के ज्ञान के विरुद्ध बातें सिर उठा रही है, फिर वो कभी भी आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकती। फिर आप उसको बंधन में ला सकते हैं। इसका मतलब जब इंसान के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता, तब इंसान वो बातें करता है। जब स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान नहीं होता, तब वो बातें करता है। तब उसके ऊपर दूसरी बातें हैवी हो जाती हैं। तब वो जो मोह है, इंसान का मोह है, वो अपने और खींचता है उसको। अगर उसकी लगन ऊपर की ओर लग गई है, ऊपर की बातों की ओर लग गई है, तब वो कभी भी शादी ब्याह की चिंता नहीं करेगा, कभी भी ऐसी बातों की चिंता नहीं करेगा जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध क्या कर रही हैं, बातें सिर उठा रही हैं। फिर उन बातों के ऊपर वो फतह पाएगा। फिर उसके अंदर वो ना कहने की समर्थ होगी कि ये काम कभी भी हम नहीं कर सकते। तो आज हमारे अंदर ना कहने की समर्थ का होना बहुत जरूरी है। फिर तीसरी बात है कि हमारा ध्यान हमेशा उता की बातों की ओर लगा रहना चाहिए। पतरस ने कहा कि पढ़ेंगे पहला पतरस 2 की 2, ऊपर की बातों की ओर ध्यान लगा रहना चाहिए। दूसरी बात थी कि परमेश्वर का आनंद ही हमारा क्या है? बल है। उसी में मगन रहना है, उन्हीं बातों में मगन रहना है। ਨਵਿਆਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चों की तरह निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए क्या करते जाना है? बढ़ते जाना है। नए बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को, नए जन्मे बच्चे को क्या होता है? दूध की लालसा होती है।
कि उसकी तरह हमारी लालसा ऐसे कहता होनी चाहिए कि हर समय उन बातों की और लालसा के और आगे, ताकि आप आत्मा के जीवन में क्या करते जाएं, उदार मुक्ति में क्या करते जाएं, बढ़ते चले जाएं। जैसे दाऊद ने कहा, भजन 27 बाब उसकी 4 आयत, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, तो दाऊद क्या कह रहा है कि एक बार मैंने खुदा से यहोवा से मांगा है, उसी के जतन में लगा रहूं, उसी के जतन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। एक ही उसके अंदर लगन थी कि मैं जिंदगी भर खुदा के भवन में रहने पाऊं, कि खुदा मेरे जीवन को पसंद करे और मैं जिंदगी भर खुदा के भवन में रहने पाऊं। कहता कि एक ही बात खुदा से मांगी है कि मेरे जीवन के ऊपर ऐसा अनुग्रह करके मैं सारी जिंदगी तेरे घर में रहूं, उसी में लगा रहूंगा। जतन, खुदा का चुना हुआ जन, अभिषिक्त जन खुदा से कौन सा वरदान मांग रहा है, कौन सा वर मांग रहा है, कौन सी बात मांग रहा कि जिंदगी भर एक ही जतन कहता करता रहूंगा कि जिंदगी भर तेरे घर में ही क्या करूं, रहूं मैं। तो इसका मतलब है कि हाँ जी, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके घर में रहकर उसकी मनोहरता की और क्या रखूंगा, मैं ध्यान लगाए रखूंगा, उसकी मनोहरता को देखता रहूंगा। तो इसका मतलब उसके अंदर ये चाहत थी। जब तक इंसान के अंदर वो चाहत नहीं होती, फिर वो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध जो बातें सिर उठाती हैं, जो कल्पनाएं पैदा होती हैं, वो इंसान को बंधन में ले आती हैं। लेकिन उन बातों को बंधन में लेकर लाकर मसीह का क्या बनाना है, आज्ञाकार बनाना है। तो यहाँ उसने एक खुदा से बात मांगी है कि वो जीवन भर खुदा के घर में रहे और उसकी मनोरता को क्या करता रहे, देखता रहे, उसी की और उसकी नजर लगी रहे। फिर उसने कहा भजन 42 उसकी एक बाब एक है 42 की 1, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ तेरे लिए तरसदा है। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। इतनी तड़प होनी चाहिए, इतनी प्यास होनी चाहिए। जिनके अंदर प्यास होती है, तड़प होती है, मगन होता है, वो दूसरों की बातें सुनने का उनके पास समय नहीं होता। जिनके अंदर प्यास नहीं होती, तड़प नहीं होती, वो जरूर बंदगी के बाद भी ग्राउंड में जाकर बातें दुनियावी शुरू कर देंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक शुरू किया है ना, ये आप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर समझ में आ जाएगा कि बातें कौन करते हैं। तो कहता कि हमारे अंदर कैसी तड़प होनी चाहिए, हरनी जैसे नदी के जल को क्या करती है, हाँफती है। वह कौन तड़प रहा, वैसे वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, हाँफता हूँ। भजन 73 उसकी पहली दूसरी आयत में, 63 उसकी पहली दूसरी आयत में। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं दिल तो तेनू भालदा हाँ। मेरी जान तेरी ध्याई है, मेरा शरीर तेरे लिए तरसदा है। सुक्की अते बंजर धरती विच जिथे पानी नहीं है, तां मैं पवित्र स्थान विच तेरा दर्शन पाया, पाई मैं तेरा बल अते तेरी महिमा वेखां। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है।
मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। मैं तुझे जतन से क्या करूंगा, ढूंढूंगा, लगन उधर लगी रहेगी। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर कैसा जीवन है उसका? सूखी और निर्जल उसर भूमि पर निर्जल उथल भूमि पर। मेरा पंजाबी में मन कैसे था? तेरा प्यासा है। पंजाबी में कैसे थी? हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं दिल तो तेनू भालदा हाँ। मेरी जान तेरी ਧਿਆਈ है, मेरा शरीर तेरे ਲਈ ਤਰਸਦਾ है। ਸੁੱਕੀ मेरी ਅਤੇ जान तेरे लिए त्याई है और मेरा शरीर तेरे लिए ਤਰਸਦਾ है। तरसदा है। ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ नहीं है। सूखी और बंजर जमीन की तरह जहां पानी नहीं है, ऐसी तड़प खुदा के लिए है ना, ऐसी लगन। जब लगन होती है, लीन जब हो जाता है, तो फिर उसने क्या पाया? दूसरी है हिंदी में, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा क्या है? अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान पर क्या की? तुझ पर दृष्टि तुझ पर की दृष्टि की, कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। तेरी समर्थ और महिमा को देखूं। तो इसका मतलब है कि आज वो लालसा होनी चाहिए, ऊपर की बातों की और ध्यान होना चाहिए, उन सभी बातों को अपने जीवन में लेकर चलना चाहिए। नए जन्मे हुए बच्चों की तरह पहले वो लालसा अंदर होनी चाहिए, और फिर जैसे दाऊद ने अपने जीवन में, जैसे इन वचनों को हमने पढ़ा है, फिर उसी प्रकार हमारे अंदर भी वो एक तड़प होनी चाहिए अपने निशाने की ओर। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपने निशाने की ओर क्या करता चला जा रहा हूं, उसका ध्यान दूसरी बातों की ओर नहीं था, एक ही ध्यान था कि मैंने अपनी उस मंजिल तक पहुंचना है। तो आज ना कहने की समर्थ होनी चाहिए। जब आप उधर की बातों की ओर ध्यान होगा, जब आप उधर की बातों से तृप्त होंगे, तो फिर दूसरी बातों के लिए ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगी? ना निकल जाएगी। कैसे? जैसे वचन नीति वचन 27 बाब उसके साथ में आयत में लिखा है, नीति वचन 27 बाब उसके साथ में आयत। ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੌੜੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। समझ रहे हैं आप? क्या था कि जो तृप्त हो जाते हैं, फिर से दोनों पंजाबी हिंदी में दोनों एक बार। ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੌੜੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी क्या लगता है? फीका लगता है। जब आप खुदा में संतुष्ट नहीं है, अगर संतुष्ट है, तो फिर कैसी भी बात आ जाए वो भी क्या लगेगी? फीकी लगे। मेरे को ऐसी बातों की कोई जरूरत नहीं है। और परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी भूखे लगती को हैं। कड़वी वस्तुएं भी क्या लगेगी? मीठी लगेगी। जैसे लिखा है कि चुगली भी स्वादली मुर्गी की तरह क्या लगती है? मीठी लगती है। फिर उसको सब कड़वी वस्तुएं भी क्या लगेगी? मीठी लगेगी। चुगली भी मीठी लगेगी, निंदा भी मीठी लगेगी, सारी बातें क्या लगेंगी? अच्छी लगेंगी, क्योंकि उसका ध्यान खुदा की बातों की ओर नहीं है। तो लिखा है कि तृप्त जो लोग होते हैं, संतुष्ट जो होते हैं, उसको जो शहद का छत्ता होता है, उससे भी क्या आएगी? क्या आएगी? वो भी फीका लगेगा, उससे भी वो भी कहेगा कि नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा पहले से दिल क्या हुआ? खुदा की बातों से अगर आप भरे हुए हैं, उसके साथ आप लगन में लगे हुए हैं, फिर उन बातों से मन भर जाएगा, फिर दूसरी बातों के लिए आपके अंदर कोई स्थान नहीं होगा।
अगर अंदर से खाली है, खुदा की बातों की ओर ध्यान नहीं है, तो फिर सब कौड़ा भी क्या लगेगा। आने दो फिर सब बातें, जिसने रोक लिया उसी की बातें सुननी शुरू कर दी। तो आज ना कहने की समर्थ जब तक आपके जीवन में नहीं आती, ऐसी बातों के लिए आपके अंदर ना निकलनी चाहिए जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध पौलुस क्या कह रहा है, सिर उठाती हैं। उन कल्पनाओं को कहता है कि बंधन में लाते हैं, उन सभी बातों को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती हैं उनको बंधन में लाते हैं और मसीह का क्या बना देते हैं, आज्ञाकार बना देते हैं। इसका मतलब आज्ञाकार कैसे बनेगी वो बातें, जब तक आप उसको ना कहना सीख नहीं जाते। तो ना कहना ही सीखना पड़ेगा। ऐसी बातों के लिए ना कहना सीखना पड़ेगा जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। जो परमेश्वर का हुक्म आपको मिला हुआ है उसके विरुद्ध में कोई भी बात आएगी, कोई रिश्तेदार आए, भाई बहन आए, खुदा का जान आए। बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर का एक जान था, खुदा ने उसको क्या कहा कि जहां तुझे भेजा जा रहा है उस शहर का, उस एरिया का, ना तो तू पानी पिएगा ना वहां से क्या करेगा, खाना खाएगा। जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ, ना कहने की समर्थ नहीं आई। खाने के लिए जब उन्होंने कहा, उसने कहा मैं भी खुदा का जन हूं, मैं भी एक नबी हूं, मेरे को खुदा ने कहा कि ये भूखा नहीं जाना चाहिए। तो खुदा की बात को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, और उस नबी की बात को क्या कर लिया, मान लिया कि ये नबी है, चलो खुदा ने भेजा होगा। तो क्या हुआ, उसी नबी ने जिसने खाना खिलाया उसी ने भविष्यवाणी कर दी कि तूने खुदा की बात को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया। अब तू क्या होगा, मरेगा। अब तू जीवित नहीं जा सकता। रास्ते में तुझे एक शेर मिलेगा, वो तुझे क्या करेगा, पाड़ खाएगा। क्यों, ना कहने की समर्थ नहीं थी। तो इसका मतलब है कि आज एक खुदा के जन के अंदर ना कहने की समर्थ होनी चाहिए। जो बातें, जो आपको खुदा का हुक्म मिला हुआ है, जो आप परमेश्वर का ज्ञान सीख चुके हैं, जो बातें आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपके अंदर आ चुकी हैं, परमेश्वर ने आपके लिए उस वचन को भेज दिया है, परमेश्वर ने वो बातें आप तक पहुंचा दी हैं। उन बातों के विरुद्ध में सिर उठाने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी किनके द्वारा, जिस्मों के द्वारा। वो किसी का जिस्म भी हो सकता है, रिश्तेदार का जिस्म हो सकता है, भाई बहन का जिस्म हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन उन बातों को बंधन में लेकर आना है, उधर ना को क्या करना है, बोलना है कि नहीं, हम ये बात नहीं कर सकते, ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है। तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप दोनों तरफ मिले हुए हैं, इधर सुनकर चले गए, उधर से भी उनकी बातें भी मान ली, फिर आप कैसे बढ़ेंगे आप आगे। मैं एक घटना बताता हूं। एक भाई कहते कि मैं सत्संग सुनता हूं, जितनी बार भी सत्संग होता है मैं सत्संग सुन लेता हूं, पर वो बातें मेरे जीवन में असर नहीं कर रही। किसी ने पूछा कि आप सत्संग सुनने कहां से आए हैं। उसने बताया कि मैं दूसरे गांव से आया हूं। कहते कैसे आए हैं, कहता कि पैदल आया। जाएंगे कैसे, कहता पैदल ही जाऊंगा। कहता इसी तरीके कहता कि ये सुना हुआ ज्ञान होता है, आप अमल में लाए इस बात को कि सत्संग सुनने के लिए जाना है, अपने पाँव का इस्तेमाल किया इधर आने के लिए, वापस जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, पाँव का, कि चलना पड़ेगा उधर वापस जाना है। जो सुना हुआ है इसको भी ऐसे ही अमल में जब तक नहीं लाओगे तब तक आप अपनी मंजिल तक या उस बात को हासिल नहीं कर सकते, उस मंजिल को कभी भी पा नहीं सकते। समझ रहे हैं ना आप।
एक पातशाह था, अपने वजीर से कहने लगा कि सत्संग तुम भी सुनते हो, सत्संग मैं भी सुनता हूं, लेकिन ये सुनी हुई बातें मेरे द्वारा वो काम नहीं होता, वो काम नहीं करती। एक ही संगत में जाते हैं, तेरे द्वारा वो काम करती हैं, कारण क्या है? वो बार बार उसको कहने लगा। कहता ठीक है जी, चलो चलते हैं बाहर घूमने, मैं इसका अर्थ आपको समझाता हूं। दोनों चलते चलते ऐसे आगे निकल गए, दोनों अकेले थे। उधर एक लड़का दिखाई दिया, कहता कि वजीर कहता ये जो राजा है इसको थप्पड़ मार दे 4-5 जाके। कहता वो लड़का चुप करके खड़ा रहा। राजे को बहुत गुस्सा आया कि मैं राजा हूं, ये कह रहा है कि राजा को थप्पड़ लगा दे। राजा ने उस लड़के कहा इस वजीर को जाकर 4-5 क्या कर थप्पड़ लगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करनी। उस लड़के ने वजीर को जाकर क्या कर दिया, 4-5 थप्पड़ लगा दिए। तो वजीर ने कहा यही बातें होती हैं, आप बड़े हैं, अफसर हैं, तो आपने इस लड़के ने आपका कहने को क्या किया है, मान लिया है। जितना आप खुदा की बातों को अहमियत देते हैं, जितना आप खुदा में मजबूत हो जाते हैं, जितना आप खुदा में उस वचन को उस अहमियत देते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं, आप वो सारी बातें आपका क्या करेंगी, आपके जीवन में काम करेंगी। समझ रहे हैं आप? आपको पहले उसमें बड़ा होना है, मजबूत होना है, उधर ना करने की समर्थ आनी चाहिए। आप ज्ञान में अभी बच्चे हैं तो फिर कैसे, अभी उसको आप लागू नहीं कर रहे, आप अपने जीवन में एक भी बात को लागू नहीं कर रहे, वो कैसे कार्य करेगी? कार्य करेंगी। आपको पढ़ना है पहले, उसमें उस अहदे तक पहुंचना है, उस बल तक पहुंचना है। तो उस बल को लेना है, वो बल तभी कार्य करेगा जब आप परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करेंगे। आपके अंदर ना कहने की समर्थ नहीं है तो वो आप दूसरी तरफ भी बातें मान रहे हैं, संसार की बातें भी मान रहे हैं, इधर भी सुनकर चले जाते हैं, वो वचन कभी भी कार्य नहीं करता। आपको उनको नाराज करना होगा जिनके जिस्मों के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध बातें सिर उठाती हैं। आपको उस मोह को भंग करना होगा। वो मोह है आपके रिश्तेदार का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, आप उस मोह से बाहर नहीं निकलने पा रहे। आपको अमल में लाना होगा उन बातों को। जब तक आप नाराज करना नहीं सीखेंगे उनको, जब तक उस मोह से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। मोटापा कम करना है तो फिर प्लेट को देखकर ना करना भी सीखना पड़ेगा। समझ रहे? अपने जीवन के बीच में से जो ऐसी बातें हैं, जो बातें परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती, कौन से ज्ञान के? जो उसकी समझ में आ चुका था, जो आप सीख चुके हैं। ये नहीं है कि जो अभी आपने सीखना है उस बात के विरुद्ध में, जो आप सीख चुके हैं उसके विरुद्ध में वो बातें सिर उठाएंगी, जिसके बारे में आपको मालूम हो चुका है। तभी आप विश्वानियां सुनते हैं कि आप जानते हुए भी क्या बन जाते हैं, अनजान बन जाते हैं। तो इसका मतलब जिस बात को आप जान चुके हैं उसमें पहले दृढ़ होना है, मजबूत होना है, वचन में बढ़ते चले जाना है, उसका अधिकार तक पहुंचना है। सारी बातें आपके जीवन में भी क्या करेगी, कार्य करेगी। वो समर्थ आपके द्वारा भी क्या करेगी, कार्य करेगी। वो ज्ञान प्रकाश आपके द्वारा भी निकलेगा। लेकिन आप तो उधर ना कहने की समर्थ ही नहीं है, आप उधर ही रुके हुए हैं, आप उन्हीं से मिले हुए हैं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, परमेश्वर का भय होना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर का बल ही आपका आनंद होना, वो स्वर्गीय बातें आपका आनंद होना चाहिए।
तीसरी बातें, ऊपर की बातों की ओर ध्यान इतना मगन होना चाहिए, इतना मगन होना चाहिए कि कैसे, जैसे नीति वचन से पढ़ा था, कैसे तृप्त जो हो जाते हैं, संतुष्ट जो हो जाते हैं, वो शहद के छत्ते से भी क्या करेंगे, मीठा शहद भी क्या लगेगा, फीका लगेगा। फिर आप कहेंगे नहीं जी दिल नहीं कर रहा। अगर भूखे होंगे तो फिर कड़वी बातें भी क्या करेंगी, वो मीठी, फिर सब हजम। समझ रहे हैं आप कि मसीह में बढ़ना है, उस ताकत में बढ़ना है, उस ज्ञान में बढ़ना है, उस प्रकाश में बढ़ना है, किलों को ढाना है, उस समर्थ को लेना है, तो फिर ना करने की समर्थ अपने अंदर लेनी है। उन सभी ऊंची बातों को, उन सभी कल्पनाओं को, जो सीखा हुआ ज्ञान है उसके विरोध में जो सिर उठाती हैं, उसको बंदी बनाना है। तो आपने मजबूत बनना है ताकि एक एक बात आपके जीवन में कार्य कर सके। बीमारी आपका हुक्म मान सके, दुष्ट आत्माएं भी आपका हुक्म माने, वो सारा कुछ उस गढ़ों को क्या करना है, तोड़ना है। वो कहता है हमारे पास किलों को ढाने के लिए कौन से शस्त्र हैं, शारीरिक नहीं है, कौन से हैं, आत्मिक। वो समर्थी, तो वो समर्थ कैसे कार्य करेगी, पहले उन बातों से ना करना सीखना है जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में है। वो नाराज होता है उसको होने दो, वो शरीर वो भंग होता है तो उसको होने दो, लेकिन आप परमेश्वर में मजबूत होते जाओ और उसके कद्दो काठ में बढ़ते जाओ, ताकि आपके सामने कोई भी व्यवस्था टिक ना सके जो परमेश्वर के प्रेम से लग करे, आगे बढ़ने से रोके और आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोके। तो आंखें बंद करेंगी दुआ की हालत में।